हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है इस प्रकार होने वाला है कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी फुटवेयर कलेक्शन, जो कि मैं बहुत टाइम से आप सबको बोल भी रही हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा शेड्यूल जो था बिज़ी चल रहा था और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी फुटवेयर कलेक्शन दिखा दी जाए, क्योंकि मेरा डिलीवरी का टाइम भी पास आ रहा है और आने वाले टाइम के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉग्स भी शूट करके रखने हैं आपको दिखाने के लिए। डेली दिखाना भी है आपको कि मेरी लाइफ में और मेरी प्रेगनेंसी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब एंटरटेन रहे, मतलब आप देखते रहें कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेके आई हूँ जिसका नाम है फुटवेयर कलेक्शन। तो आज मैं अपना फुटवेयर कलेक्शन आप सबको दिखाने वाली हूँ, जो कि मैं आपको अपनी फुटवेयर कहाँ से दिखाना स्टार्ट करूँगी। शादी से पहले, कुछ टाइम पहले शादी से मैंने फुटवेयर जो मेरी है मैं आपको वहाँ से दिखाना शुरू करूँगी। तो और उसके बाद है इंगेजमेंट और शादी, हमारे यहाँ बरी होती है, बरी फिर घर से होती है पग फेरे की, फिर बहुत सारी फुटवेयर्स हो जाती हैं। तो हमें मतलब जैसे हमारे उसके बाद शादी के बाद बहुत सारे तीज फंक्शंस आते हैं, तीज त्यौहार आते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़की पहले बहू को दिया जाता है ससुराल से 1 साल तक, तो जैसे कपड़े जाते हैं उसके साथ फुटवेयर भी जाते हैं। तो वैसे ही हमारी ससुराल से भी आते हैं, वैसे ही हमारे घर से भी आते हैं। तो वहाँ से हमें फुटवेयर्स मिली। उसके बाद मैंने भी बहुत सारी ली, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, कुछ फंक्शंस हो गए, जैसे कि होली हो गई, होली अष्टमी हम करवा चौथ के रूप में मनाते हैं होली अष्टमी को, वैसे वो हो गई। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसपे हम फुटवेयर मुझे लेना बहुत पसंद है। मुझे फुटवेयर की कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है एंड मुझे फुटवेयर का कुछ ज़्यादा ही एक होता है ना क्रेज़, वो है। तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ अपनी फर्स्ट कलेक्शन। तो गाइज अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरी शादी से पहले जो मैंने एक बार मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा था कि मुझे ऐसे वाली फुटवेयर लेनी है जो कि कुछ ऐसी लगती हैं। और फिर ये मैंने नहीं पहनी थी क्योंकि सबने ये बोला था कि ये थोड़ी आंडी टाइप है और शादी के बाद ही तुम पहनना इनको, तुम इनको रख दो। वैसे इनकी हालत कुछ ज़्यादा ही खस्ता हो चुकी है, लेकिन क्या है ये बहुत अच्छी लगती है, पैर में पहन के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो इसलिए मैंने ये ली थी और मुझे पहनने के बाद इनको बहुत अच्छा लगता है। ना ही ज़्यादा हील है और ना ही ज़्यादा ही फ्लैट है, तो ये बहुत अच्छी लगती है और कंफर्टेबल भी रहती हैं। तो ये है मेरी फर्स्ट हील। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको जो कि मुझे यहाँ से इंगेजमेंट पे हील गई थी मेरी ससुराल पक्ष से। तो ये है मेरी ससुराल वाली हील। ये कुछ थोड़ी गंदी हो चुकी हैं, कुछ टूट चुकी हैं, बहुत पहनी है ये मैंने। तो ये है कुछ ऐसी कलेक्शन। ये है मेरी इंगेजमेंट की हील और इसकी कम से कम 5 to 6 इंच हील होंगी। और ये मुझे हील पहनना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी मैं रहती हूँ। ऐसी बात नहीं कि कोई चल नहीं पाता, लेकिन मैं चल पाती हूँ। तो ये वाली हील भी बहुत सुंदर थी। उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, 5 से 5 साल पहले, 5 नहीं 5.5 साल पहले आज से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। आज भी मतलब ये है ना, इसमें सीक्वेंस टाइप एक वर्क है, ये वाला यहाँ पे सीक्वेंस टाइप वर्क हो रखा है। ये ना आज भी ट्रेंड में है, लेकिन उस टाइम ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। तो मैंने ये ली थी क्योंकि लहंगे वगैरह के साथ में ऐसी ही अच्छी लगती है और थोड़ी ज़्यादा हील हो तो ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो ये है मेरी इंगेजमेंट हील। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जो कि मुझे यहाँ से बरी पे हील गई। और मैंने सिंपल सी हील ली थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं अगर घूमने जाती हूँ तो भी मैं वहाँ पे वेयर कर पाऊँ। तो मैंने कुछ ये ऐसी इस टाइप की हील ली थी और इसकी कुछ हील ज़्यादा नहीं है, इसकी 3-4 हील है और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। मतलब इनको ये ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे होती है कुछ हील्स हिलती हैं, ऐसे नहीं है, कंफर्टेबल है काफ़ी चलने में। और मतलब मैंने ट्रैवल में भी पहनी है, घूमने में।
मतलब वैसे तो मैंने जब हम मनाली गए थे घूमने शादी के बाद, लेकिन वहाँ पे तो मैंने अपने बूट पहने थे, लेकिन ये जो है उससे पहले हम अपनी मतलब मेरी हस्बैंड की बुआ के यहाँ मेरा खाना था, उनके यहाँ हम गए थे, तो मैंने यही वाली हिल्स पहनी हुई थी क्योंकि मैंने कुर्ती पहनी हुई थी, तो मैं इन्हीं हिल्स को वेयर करा हुआ था मैंने। तो ये भी काफ़ी अच्छी है और मैंने बहुत पहनी है, रियलिटी बहुत पहन ली है। और इनकी आपको कंडीशन देख के भी पता लग रहा होगा कि मैंने ये कितनी पहनी है। तो ये थी मेरी सेकंड नहीं थर्ड हील। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको सबसे ज़्यादा हील कौन सी अच्छी लगी, तो आप मुझे प्लीज़ बताते रहना, प्लीज़ गाइस प्लीज़। उसके बाद मैंने ये वाली हील ली थी जो कि मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि ये थोड़ी टूट फूट सी गई थी, तो मैंने उसके बाद सोचा कि एक हील ले ली जाए। तो मुझे ये वाली हील मुझे होली पे गई थी यहाँ से, मेरी फर्स्ट त्यौहार था होली का, तो मुझे यहाँ से ये वाली हील गई थी जो कि इनकी यहाँ पे एक बो बना हुआ था, बहुत सुंदर बो था यहाँ पे, शायद वो भी पड़ा होगा, तो वो यहाँ पे था। वो क्या हुआ जब मैंने इसको रख दिया तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने ऐसी जगह रख दिया कि इसको चूहे ने कुतर दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ बो टाइप खरीद के लगाया जाए और तब इसको वेयर किया जाए। ये बिल्कुल सही कंडीशन में है, सब कुछ अच्छा है इसमें। मुझे मुश्किल से मैंने 1 से 2 बार पहनी होगी ये वाली हील्स, तो ये मैं ज़रूर वेयर करूँगी और ये बहुत अच्छी भी है। तो आने वाली रील्स में ना, मतलब प्रेगनेंसी के बाद आने वाली रील्स में इन्हें आप ज़रूर पहने हुए देखेंगे। ओके गाइज, ये थी मेरी 4th हील, हाँ 4 नंबर हील। उसके बाद मेरी जो पग फेरे की नहीं, शादी की दिखाती हूँ आपको, शादी की, जो कि मेरे मतलब सभी को अधिकतर ससुराल से ही जाता है लहंगा, लेकिन मुझे ससुराल से लहंगा नहीं गया था क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष में बोला गया था कि यहाँ पे लहंगा बहू को नहीं दिया जाता है और वो अपने घर से ही लहंगा पहन के आती है, अपने घर का ही लहंगा पहन के आती है। तो अगर हम अपने घर का लहंगा लेंगे तो नॉर्मल सी बात है, तो हील भी हम ही लेंगे। तो ये वाली मेरी हील थी लहंगे की, जो कि आज भी बहुत सुंदर है और मैं इसको पहनती हूँ, तब मैं पहनती हूँ ना तो पैर भी छोटे छोटे से लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये भी मैंने कुछ सीक्वेंस वर्क में ही ली थी क्योंकि एक ब्राइड हील थोड़ी मतलब फैंसी सी, थोड़ी चमक वाली स्पार्कल टाइप सी ही होती है तो अच्छी लगती हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पैरों में मेहंदी लगी रहती है, हम नई पायल बिछिया पहनते हैं तो हमारे पैर बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये वाली हील मैंने तब लहंगे के साथ की है, मेरी शादी के लहंगे की। तो ये भी मेरे घर की है और ये मैंने शादी के लहंगे के साथ ली थी, ये भी बहुत सुंदर है। ये है मेरी 5th हील। ओके गाइज, उसके बाद आता है मेरा पग फेरा। तो पग फेरे में क्या था, सब नॉर्मली अपने घर से साड़ियाँ पहन के आते हैं, तो मेरे मामा के यहाँ से मुझे लहंगा आया था, लहंगा नहीं नॉर्मली पैसे आते हैं, तो मैंने अपने खुद से पसंद किया था लहंगा। तो मैंने लहंगे, देखो इनको मुझ पे प्यार आया है, मैं व्लॉग बना रही हूँ और ये मैडम मेरी गोद में आके पड़ गई है भाई, इसे देखो प्यार आ रहा है इसको। अब क्या करूँ, आप भी देख लो। इसको ना मतलब मेरी गोद में ही पड़ के मजा आता है। इसको क्या है ना, चोट लगी है पैर में, इसलिए थोड़ा सा परेशान है। देखो ये इसके पैर में चोट लगी है। अब ये मुझे नहीं पता ये हुआ गया, तो शाम को डॉक्टर आएगा, इसको दिखाएंगे। तो आप जाओ प्लीज़, मुझे कर लेने दो काम, ये नहीं करने देना। यहीं मम्मा की गोद में सोना है भाई, मम्मा की गोदी में ही सोना है आपको, ऐसे नहीं करते। नहीं पहले जाओ। व्लॉग को ही नहीं एंड करते हैं क्योंकि मेरी जो फीमेल है बेला, उसने मुझे आगे व्लॉग शूट करने ही नहीं दिया। तो सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा, तो इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है गाइज। आप एक फैमिली हो, मेरी घर की फैमिली, जैसे मेरी घर की फैमिली है वैसे आप मेरी फैमिली हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे कि आप पार्ट 2 पार्ट 3 भी देख पाओ। ओके गाइज, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। गुड बाय।